सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर गीता हर घर चैनल से आप सबके सामने उपस्थित हूँ, संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको परिचित है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रति एक संकल्प लेके चले हैं कि हम सब श्रीमद् भगवद गीता को भारत के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये प्रयास तभी संभव है, तभी सफल हो सकता है जब आप इसमें मेरा साथ देंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, अकेला एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है, कितने लोगों तक अपना मैसेज भेज सकता है? मुश्किल से 1500, लेकिन उससे ज्यादा इस पूरे भारतवर्ष तक इस बात को फैलाना है, इस बात को पहुंचाना है, तो आप सबका साथ चाहिए। तो बार बार यही निवेदन कि आप लगातार वीडियो को वॉच करें, देखें, आप भी इस गीता के ज्ञान से परिचित हो, गीता के ज्ञान को जाने कि ऐसा क्या है श्रीमद् भगवद गीता में जो अर्जुन या पांडव किस तरह से उसमें विजय प्राप्त किए, किस तरह से भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। ये सब आप सब भी लगातार सुनते रहिएगा, क्योंकि केवल वीडियो को देख करके उसे शेयर कर देना, उस पर मतलब लाइक कर देना या उस पर कमेंट कर देना वो पर्याप्त नहीं होगा। मेरा उद्देश्य या हम सबका उद्देश्य है कि गीता को हर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, और वो तभी संभव है जब आप सब सुनेंगे, अपने सगे बंधु मित्रों को, पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, सबको शेयर करेंगे, तभी हमारा ये संकल्प, तभी हमारा ये उद्देश्य सफल हो सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक तक अध्ययन किया था। हमने जाना था कि भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पर विराजमान हैं। अर्जुन किस तरह से भगवान कृष्ण से कृष्ण को बोलते हैं कि मुझे जरा जो मेरे सामने युद्ध की इच्छा से पहुंचे हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूं, इसलिए मुझे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। ये सब संवाद पिछली बार भी हुआ था। आज उसी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। उच्चारण के लिए भी मैं, आप जानते हैं कि मैं बार बार वीडियो जब मैं श्लोक उच्चारण करता हूं तो बीच में रुकता हूं। उस रुकने का मतलब यही है कि आप भी उस श्लोक को रिपीट करें, आप उसका उच्चारण करें। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो में श्लोक नंबर 23 की ओर। योत्स्यस्मानानवेक्षेऽहम् यः एते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। क्या कहा सुनिए। अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण को कहा, क्या कहा? योत्स्यस्मानान मतलब जो युद्ध की इच्छा से पहुंचे हैं, जो युद्ध करने की इच्छा से पहुंचे हैं। अवेक्षे हम, अवेक्षे मतलब देख सकूं या देखना चाहता हूं, अहम मतलब मैं, यह मतलब जो, एते ये सब अर्थात जो ये सब युद्ध की इच्छा से यहां पहुंचे हैं। यहां मतलब कहां? अत्र समागता। अत्र मतलब यहां पर, कहां? कुरुक्षेत्र की रणभूमि की बात हो रही है भाई। समागता मतलब आए हैं, उपस्थित हैं। अर्थात जो युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से मेरे सम्मुख आए हैं, युद्ध की इच्छा से इस रणभूमि में पहुंचे हैं। धार्तराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र के, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि अर्थात धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र की बात हो रही है। धार्तराष्ट्रस्य का मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र। कौन? दुर्बुद्धि पुत्र। किसको कहा है? दुर्योधन के लिए कहा है कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः हित चाहने वाले हैं। अर्थात इस युद्ध भूमि में दुर्योधन का हित चाहने वाले, दुर्योधन का भला चाहने वाले, युद्ध की इच्छा से जो इस रणभूमि में पहुंचे हैं, हे भगवान कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, अर्थात मैं उन्हें अन्वेषण करना चाहता हूं। अवेक्ष मतलब जांचना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, उनका अवलोकन करना चाहता हूं। ऐसा कहा किसने? भगवान कृष्ण को कहा। किसने कहा? अर्जुन ने कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच, बार बार गा रहा है संजय उवाच। संजय मतलब संजय ने उवाच कहा। किसको कह रहे हैं संजय? बताइए किसको कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गीता का जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो संपूर्ण गीता कौन सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को सुनाई जा रही है। किसके द्वारा? संजय के द्वारा। आंखों देखा हाल वहां पर वर्णित है। तो संजय उवाच, संजय बोले, क्या बोले संजय? संजय कहते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
क्या कहा, एवं इस प्रकार से उक्त मतलब कहा ऋषिकेश, ऋषिकेश ने, इस प्रकार से कहे गए ऋषिकेश, ऋषिकेश ने अर्थात भगवान कृष्ण ने गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेश के द्वारा, गुड़ाकेश कौन, अर्जुन के लिए आया है, जिसने अपनी नींद पर काबू पा लिया है उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। तो जो नींद को जिसने जीत लिया है उस अर्जुन के लिए यहाँ पर आया कि उस अर्जुन के द्वारा एवं मुक्तो ऐसा कह देने पर ऋषिकेश, ऋषिकेश ने अर्थात भगवान कृष्ण ने सेनयोः उभयोः मध्य, सेनयोः मतलब सेनाओं के, उभयोः मतलब दोनों, दोनों सेनाओं के मध्य मतलब बीच में, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित्वा, स्थापित करके अर्थात ले जा करके रथोत्तमम, उस रथ उत्तमम, उत्तम मतलब उत्तम, बेस्ट रथ मतलब रथ को, अर्थात उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। भारत, हे भारत, हे भरतवंशी कौन, धृतराष्ट्र को बोला है भाई, हे भरतवंशी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा ऐसा कह दिए जाने पर, कैसा कह दिए जाने पर, ऊपर बोला ना अर्जुन ने बोला कि जो युद्ध भूमि में जो जो युद्ध की इच्छा से दुर्योधन का हित चाहने वाले जो जो उपस्थित जन यहाँ हैं, मैं उनका अवलोकन करना चाहता हूँ, ऐसा कह दिए जाने पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के स्थापित कर दिया, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। भारत, भरतवंशी अर्थात धृतराष्ट्र। आगे कहा भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। आइए क्या कहा, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, अब कौन कह रहे हैं, उवाचा मतलब बोले, कौन बोले, भगवान कृष्ण बोले, क्या बोले, पार्थ, पार्थ को बोले, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, प्रथापुत्र पार्थ इसलिए बोला गया, प्रथा के पुत्र अर्थात पार्थ, हे प्रथापुत्र, हे पार्थ, पश्यैतान, पश्य मतलब देख लीजिए, एतान इन सबको, समवेतान कुरु नीति ही, समवेतान मतलब एकत्रित हुए, कुरु नीति ही जो कौरवों के साथ में जो जो एकत्रित हैं उन सबको देख लीजिए, कौन, भीष्म द्रोण प्रमुखतः अर्थात भीष्म द्रोण, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को मुख्यतः, क्योंकि भाई सबसे बड़े योद्धा वही हैं, तो कहा कि आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म को देख लीजिए, और भी कौन, सर्वेशाम च महीक्षिताम, सर्वेशाम मतलब संपूर्ण, महीक्षिताम मतलब पृथ्वी के जो राजा हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी से जगह जगह से आए हुए जो राजा लोग हैं, जो राजा जन हैं, उन सबको आप देख लीजिए, अर्थात कौन कौन कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए पहुंचा है, आप उसका अवलोकन कर लीजिए। किसने बोला, वाचा मतलब बोले, कौन बोले थे, भगवान कृष्ण बोले, किसको बोले, पार्थ को बोलो, अर्थात अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, जो जो कौरवों की तरफ से युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुआ है, जो पहुंचा है, उनमें पितामह भीष्म है, आचार्य द्रोण है, उसके अलावा और भी तमाम पृथ्वी के जो राजा यहाँ पहुंचे हैं, उन सबका आप अवलोकन कर लीजिए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद लगातार यहाँ जारी है। बस आज की वीडियो में इतना ही हम चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन दोस्तों निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये संकल्प लेके चलेंगे मेरी तरह से कि हमें भारत के हर घर तक इस गीता को पहुंचाना, इस गीता ज्ञान को भेजना है, तो हमें अवश्य निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो भाई बस आप लोगों से ये निवेदन लगातार कि वीडियो को लगातार वॉच करें, देखें, उसे सुने, उसे समझे, क्या हो रहा है, क्या बोला था भगवान कृष्ण ने, क्या पूछा था अर्जुन ने, किस तरह से ज्ञान दिया था गीता का। और तो एक बार फिर अगली वीडियो में आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।